हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एनालिस्ट प्रभात डे 5 टॉक शो। एंड आज हम इस टॉक में इस बारे में बात करेंगे कि आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं अपने फ्यूचर के लिए। आप अभी एक स्टूडेंट हैं या आए हैं या आपने जस्ट स्टार्ट किया है अपना करियर और जस्ट पैसा कमाना शुरू किया है, आप किस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे? आपके लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वह है आपका पैसा बचाना, और बचा करके सेविंग अकाउंट्स में ना रखना बल्कि उसे इन्वेस्ट करना। तो पैसा सेव करना आपके लिए प्रायोरिटी है। आप अगर 100 कमा रहे हैं तो उसमें से कम 20 तो जरूर बचाएं। अगर 30 बचा पाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कम से कम 20 तो जरूर बचाएं। और वो जो 20 बचा रहे हैं उसको अगर आप सेविंग अकाउंट्स में रखते हैं तो सेविंग अकाउंट्स में कभी ना रखें, क्योंकि सेविंग अकाउंट्स में बहुत कम इंटरेस्ट रेट मिलती है और उससे आपका पैसे जो है सो किसी कभी भी बढ़ेंगे नहीं। तो आप इन्फ्लेशन के साथ टक्कर होगी और इसके बाद अल्टीमेटली 1-2% का फायदा होगा और कुछ नहीं होगा। तो उसको आप कहाँ डालें? आप उसको इंडस्ट्री में डालें। इंडस्ट्री में डालने का सबसे सरल उपाय है निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50, जूनियर निफ्टी जिसको बोलते हैं। तो जूनियर निफ्टी या निफ्टी 50, इन दोनों में से किसी एक में आप उसका इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप वैसे तो म्यूचुअल फंड और फिर बहुत सारे अन्य उपाय भी हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन as a starter and as a your own fund manager, I will advise you that you can put all your monies in Nifty 50 and a gold ETF. So कुछ पार्ट गोल्ड ETF में रखें, कुछ पार्ट निफ्टी 50 में रखें, और जब जैसी जरूरत पड़े तब उसको स्विच करते रहें। कभी गोल्ड का परसेंटेज घटाकर निफ्टी 50 में डाल दे और कभी निफ्टी 50 को घटा करके गोल्ड में डाल दे, और यह तब तक तालमेल बैठाते रहें जब तक कि आपका फंड फास्टेस्ट वे में ग्रो नहीं कर रहा है। तो ये एक सबसे सरल उपाय है। तो इतना भी जब बता दिया हूं कि निफ्टी 50 और गोल्ड 2 अकाउंट आप रख सकते हैं, तो उसमें आप कुछ रेशियो, एक जनरल रेशियो जो मेंटेन कर सकते हैं, 70% निफ्टी 50 में रख सकते हैं और 30% गोल्ड में रख सकते हैं। और जब निफ्टी 50 अगर कभी क्रैश कर जा रहा है तो जो गोल्ड वाला है वो सब निफ्टी 50 में डाल देते हैं। और अगर निफ्टी 50 क्रैश करना स्टार्ट कर रहा है या फिर आपको ऐसा एक फीलिंग आ रहा है कि आने वाले समय में वार होगा या फिर कुछ कोरोना या फिर उसकी जैसे कोई लहर आएगी जिसके चलते स्टॉक गिरेगा, अगर आपको पहले से कुछ ऐसा अंदेशा लग जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो पूरा निफ्टी 50 जो है सो उसको इरेज करके सब कुछ गोल्ड ETF में डाल दे। इस प्रकार अपना पोर्टफोलियो को अगर आप शफल रिशफल करते रहेंगे तो आपको फ्यूचर में चल करके एक बहुत ही हाई रिटर्न मिलेगा, जो आप रियलाइज करेंगे कि एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स आपका पैसा 10 टाइम्स, 20 टाइम्स या इवन 13 टाइम्स भी बढ़ सकता है। तो आपको ये पूरा कैलकुलेशन तो कभी मैं बाद में अच्छी तरह से समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही सा ज्ञान काफी था। धन्यवाद, थैंक यू।